हेवनली हूप्स चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम परमेश्वर के वचन में पाए जाने वाले ज्ञान और गुणों का पता लगाते हैं। आज चलिए उन सुंदर गुणों को खोजते हैं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। अच्छा, इंसान के सार की खोज करने की यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम उन गुणों की सुंदरता में हैं जो ईश्वर की शिक्षाओं के अनुसार जीवन को आकार देते हैं। प्यार, प्रेम हमारे अस्तित्व की धड़कन हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक क्रिया गर्मजोशी फैलाने का एक अवसर है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आनंद अच्छा इंसान चरित्र की टेपेस्ट्री में आनंद कैनवास को प्रभु में कृतज्ञता और आनंद के जीवंत रंगों से रंग देता है। प्रभु का वचन कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। शांति एक सौम्य नदी की तरह उन लोगों के दिल से बहती है जो परमेश्वर की संप्रभुता पर भरोसा करते हैं, भीतर और आसपास के तूफानों को शांत करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। धैर्य प्रतीक्षा में ढला एक गुण हमें ईश्वर के सही समय पर भरोसा करते हुए दृढ़ भावना के साथ सहन करना सिखाता है। प्रभु का वचन कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, दया। ईश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब हमारे कार्यों और शब्दों के माध्यम से बोली जाने वाली करुणा की भाषा है। प्रभु का वचन कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अच्छाई एक प्रकाश स्तंभ है जो धार्मिकता के मार्ग को रोशन करती है, हमें हमारे निर्माता की दिव्य अच्छाई को प्रतिबिंबित करने के लिए मार्गदर्शन करती है। प्रभु का वचन कहता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। वफादारी एक अटूट प्रतिबद्धता हमारे साथ परमेश्वर की वाचा को प्रतिबिंबित करती है, हमारी यात्रा में विश्वास और वफादारी को प्रेरित करती है। सौम्यता, विनम्रता, नम्रता से पैदा हुई वह स्पर्श है जो सुखदायक है, वह आचरण है जो मसीह की कोमल करुणा को दर्शाता है। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। आत्मनियंत्रण आत्मा का एक फल हमें अपने आवेगों पर काबू पाने, अपने कार्यों को ईश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करने की शक्ति देता है। प्रभु का वचन कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। विनम्रता, नम्रता, अच्छा इंसान की नींव हमें ईश्वर के सामने झुकने, उनकी कृपा और उनके लिए हमारी आवश्यकता को पहचानने की ओर ले जाती है। प्रभु का वचन कहता है, स्वार्थ या मिथ्याग्रह के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्षमा एक दिव्य उपहार आक्रोश की जंजीरों को तोड़ता है, उपचार और सुलह का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रभु का वचन कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। ईमानदारी आत्मा का दर्पण अखंडता को दर्शाती है, क्योंकि हम प्यार में सच बोलते हैं, अपने शब्दों को परमेश्वर की सच्चाई के साथ जोड़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अखंडता ईमानदारी नैतिक सिद्धांतों के प्रति अटल प्रतिबद्धता है। अच्छा इंसान की वास्तुकला में एक मजबूत स्तंभ है। प्रभु का वचन कहता है, जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। उदारता प्रेम का प्रवाह हमें प्राप्त असीम अनुग्रह को दर्शाता है, जो हमें दूसरों को साझा करने और आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु का वचन कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है।
दया करुणा की नदी ईश्वर के हृदय से हमारे हृदय तक बहती है, जो हमें अपने आसपास के लोगों पर अनुग्रह बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती है। प्रभु का वचन कहता है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। करुणा, ईश्वर के हृदय का प्रतिबिंब, हमें सहानुभूति और दयालुता के साथ दूसरों को गले लगाने के लिए मजबूर करती है। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कृतज्ञ हृदय का गीत ईश्वर की अच्छाई के साथ सामंजस्य बिठाता है, सामान्य क्षणों को पूजा में बदल देता है। प्रभु का वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। बुद्धि, ऊपर से एक उपहार, हमें ईश्वर की इच्छा को समझने में मार्गदर्शन करती है, जिससे उन विकल्पों की ओर ले जाया जाता है जो उसका सम्मान करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। आज्ञाकारिता, प्रेम की अभिव्यक्ति, दिव्य संवाहक, स्वयं ईश्वर के प्रति प्रतिक्रिया करने वाले हमारे दिलों की धुन है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगी। ईमानदारी, आत्मा की प्रामाणिकता हमारे चरित्र को आकार देती है, क्योंकि हम ईमानदारी, विनम्रता और प्रेम में चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। जैसे हम बाइबल के गुणों के इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आपने हमारी साझा की गई शाश्वत कहानियों में खुशी, प्रेम और शांति पाई होगी। ध्यान रखें, धैर्य, दयालुता और विनम्रता का अभ्यास वास्तविक जीवन को सही दिशा में बदल सकता है। इस महत्वपूर्ण सफलता में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद, और अगली बार तक आपके दिन इन शाश्वत गुणों से भरे रहे। खुश रहें और ध्यान रखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा बनी रहे आप सबके साथ। आमीन। इस वीडियो पर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए अधिक रोचक और आसान भाषा में होगा। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।